जब तक धर्म का अर्थ होगा विश्वास, आस्था, बिलीफ, तब तक धर्म का मतलब ही यही होगा, लड़ाई। अब वैसे तो इन दोनों में जो लड़ाई चल रही है, इस्लाम में और यहूदी मत में, इस्लाम और यहूदी मत एक दूसरे के बहुत पास के हैं, दोनों ही अब्राहमिक धारा से आते हैं, दोनों में नहीं होनी चाहिए लड़ाई, क्योंकि दोनों आसपास के हैं लेकिन एक नहीं है। एक ही शहर है जिसको दोनों ही पवित्र मानते हैं। अब दोनों ही जिन जगहों को पवित्र मानते हो बिल्कुल आसपास की हैं, पर एक नहीं है, तो लड़ाई होगी। सत्य और सत्य एक हो सकते हैं, होंगे सदा। कल्पना और कल्पना एक हो सकते हैं क्या कभी? अभी ये खिंचेगा, लंबा खिंचेगा। अभी ये इसमें कई हजार लाशें अभी और गिरेंगी। आम आदमी के लिए धर्म क्या है? उसके किस्सों का, कहानियों का, बिलीफ, मान्यताओं का एक पूरा पिंड। मेरे पास मेरी कहानी है, आपके पास आपकी कहानी, और मैं कुछ भी मान सकता हूँ, आप भी कुछ भी मान सकते हैं। अब जब हर आदमी अपनी मान्यता के हिसाब से चलेगा तो लड़ाई तो होगी ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम की ही यहूदियों से नहीं बनी है। आप अगर अतीत में जाएंगे तो ईसाइयों और यहूदियों की भी नहीं बनी है, जबकि ये तीनों एक ही जगह से आ रहे हैं। और जब तक धर्म का अर्थ होगा मान्यता, तब तक धर्म के नाम पर फसाद के अलावा कुछ होना संभव है ही नहीं। धर्म के नाम पे हमने किस्से, कहानियां चला दी हैं, और सबके पास अपने अलग अलग किस्से हैं। और फिर उन्होंने ऐसा कहा, फिर ऐसा कहा, फिर गॉड ने अपना ऐसा पैगंबर भेजा, फिर ये हुआ, फिर फलाना हुआ, फिर ठिकाना हुआ, ये लंबी लंबी कहानियां। यहाँ ऐसा थोड़ी होता है कि एक यहूदी और एक मुसलमान आपस में बात करें तो उन दोनों में से किसी को भी दिख जाए कि उनमें से किसकी बात गड़बड़ है। कि दोनों में से किसी को कुछ नहीं दिख सकता, ना आज दिख रहा है, ना आज से 1000 साल बाद दिखेगा, कभी नहीं दिख सकता, क्योंकि दोनों के पास बस क्या है? विश्वास। भाई अब विश्वास तो कोई किसी भी चीज़ में कर सकता है। मैं उड़ते हुए घोड़ों में विश्वास कर सकता हूँ, घोड़े उड़ रहे हैं, अब विश्वास है घोड़े उड़ रहे हैं। अब कोई दूसरा आ जाएगा, कहेगा घोड़े नहीं उड़ते, तो मैं उसको मार दूंगा। पर बड़ी ये विचित्र बात रही है कि धर्म का संबंध हमने ना जिज्ञासा से रखा है, ना विज्ञान से, ना तथ्य से। अभी बोलते हैं कि पृथ्वी बनी मुश्किल से 4-5 हज़ार साल पहले है। पागल हो गए हो क्या? पुरानी खुदाइयाँ हो रही हैं, उसमें हड्डियाँ निकल रही हैं, अवशेष निकल रहे हैं लाख साल पहले, कि तुम बोल रहे हो पृथ्वी बनी है 4000 साल पहले। भाई इंसान हो, कहानियाँ पकड़े काहे बैठ गए हो? कहानी तो कोई भी बना सकता है, कल्पना करो, कहानी बना लो। ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर ये बोला, फिर वो बोला, फिर फलाना फरिश्ता आया, वो ईरान की कालीन लेके आया था। इससे एक बात पक्की हो जाती है कि जब भी ये बात बोली गई तब ईरान में कालीनें बनती ज़रूर थीं। फिर ऐसा होगा, एक दिन आगे होगा, भविष्य में होगा। अब भविष्य में क्या होगा किसी ने देखा तो है नहीं, तो कुछ भी बोल दो भविष्य के बारे में। मरने के बाद क्या होगा ये भी किसी ने देखा तो है नहीं, तो कुछ भी बोल दो, फलाना स्वर्ग होता है, फलाना नर्क होता है, क़यामत का दिन आएगा, कब्रें खुलेंगी, लोग बाहर आ जाएंगे। अब वो दिन कभी आना भी नहीं है, ना आया है, तो कोई नहीं कह सकता प्रमाण के साथ कि ये बात ऐसी है नहीं। स्वर्ग नर्क किसी ने देखे नहीं, तो स्वर्ग नर्क, बहिश्त, जन्नत, जहन्नुम, इनको तुम लेकर के कुछ भी बोल दो, कोई उसको कैसे प्रमाणित करे कि बात गलत है? और आपने जो स्वर्ग बताया और उन्होंने जो जन्नत बताई और उसने जो हेवन बताया, वो कभी आपस में मेल खाएंगे नहीं। तो अब लड़ो, एक दूसरे का सर फोड़ दो। यही चल रहा है। अब होगी इतनी बड़ी लड़ाई, लेकिन उसके आधार में यही बच्चों वाली बातें हैं। बिल्कुल धर्म का अर्थ होना चाहिए जानने की कोशिश, ये है क्या मामला। धर्म के आधार में हमेशा दर्शन होना चाहिए, फिलॉसफी। पर कहानियों के आधार में थोड़ी कोई फिलॉसफी होती है। बहुत सारे ऐसे धर्म हैं या धार्मिक धाराएं हैं या संप्रदाय हैं या मत हैं जिनमें बस कहानियां हैं। कोई पूछे क्या है? कहानी, कथा। उसके नीचे कोई दर्शन है? नहीं, दर्शन क्या होता है? दर्शन वर्शन कुछ नहीं होता। हाँ, आँख हम बंद करते हैं तो हमें भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं। अरे इसको दर्शन नहीं बोलते। तुम जो भी बात बोल रहे हो उसके नीचे आधारभूत, अंडरलाइन कोई फिलॉसफी है? नहीं, वो नहीं है। तो फिर ये धर्म कहां से आ गया? वो एक दिन हम बैठे थे तो हमें लगा, तो हमने लगा यही है, यही है। बैठे बैठे हमें कुछ लगा तो ये है, ये धार्मिक किताबें हैं जो शुरुआत ही यहां से करती हैं कि फलानी बात है, इसको मानो। अब जब फलानी बात है उसको मानो, शुरुआत ही यहां से हो रही है, तो अब आगे के लिए कोई जिज्ञासा की संभावना तो शेष छोड़ी नहीं। पहली ही बात में सारी जिज्ञासा का गला घोट दिया कि फलानी बात मैं मानता हूं। अब क्या आगे क्या करे? कुछ नहीं, खत्म। मानने का काम तो मशीन भी कर सकती है। इंसान तो वो है ना जो प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछने की तो मना ही कर दी आपने। अब क्या कोई सवाल पूछे, क्या कुछ जाने? और पूरे दुनिया में ऐसा है और भारत में भी ऐसा रहा है बहुत।
धर्म के नाम पे अंधविश्वास। मान लो, बस मान लो। नहीं कुछ बताइए तो, तुम ही आए हो बड़े सवाल पूछने वाले। माने पूरी दुनिया बेवकूफ है, तुम ही ज्यादा ज्ञानी हो गए हो। खबरदार जो ज्यादा सवाल पूछा, हमें बहुत बहस पसंद नहीं है। चलो जाकर के पीपल पे दूध चढ़ा के आओ। नहीं थोड़ा तो बता दीजिए क्यों। कहे ना सवाल मत पूछना, खाल उतार लेंगे। पूछे काहे को तो उसको थप्पड़ मार देते हो, कोई ज्यादा पूछे तो उसका गला काट देते हो। जब आपके धर्म पर कोई आक्षेप करता है तो वो बात आपको अपनी मौत जैसी लगती है, और जब आपको अपनी मौत का खतरा आएगा तो फिर आप कितने भी क्रूर हो सकते हो ना। जब आपकी जान कोई ले रहा हो तो आप उसकी जान ले सकते हो ना। हाँ, तो जब आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, जो कि मैं कह रहा हूँ भावनाएं धार्मिक है ही नहीं बिल्कुल, वो बस भावनाएं हैं, वो कल्पना पर आधारित भावनाएं हैं, उसमें धार्मिक कुछ नहीं है। लेकिन जब इन तथाकथित धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचती है तो फिर आप अति उग्र और हिंसक हो जाते हो, क्योंकि वो ठेस धार्मिक भावना पर नहीं पहुंची है, वो ठेस आपके अस्तित्व के केंद्र पर पहुंची है। आपके धर्म, आपके धार्मिक विश्वासों का टूटना, ऐसा लगता है आपको जैसे आपकी जिंदगी ही टूट गई हो। आपकी जब धार्मिक आस्था टूटती है तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी हस्ती टूट गई, आपकी जिंदगी टूट गई। तो बदले में, प्रतिक्रिया में आप उग्र हो जाते हो, क्रूर और हिंसक हो जाते हो। और ये सब चलता रहेगा जब तक धर्म का मतलब क्या है, कही सुनी बात, बिना जांची परखी बात, विश्वास पर चलती बात, कल्पना और मान्यता पर आधारित बात। जब तक धर्म का ये सब मतलब है तब तक धर्म रहेगा ही झगड़े फसाद का अड्डा। हमें धर्म चाहिए जो कहता हो पूछो पूछो, और जो हम बता दें उसको स्वीकार मत कर लेना, उसको फिर परखो, परीक्षण करो, प्रयोग करो, और ये करके फिर प्रश्न करो। हमें प्रश्न, प्रयोग, परीक्षण पर आधारित धर्म चाहिए। आ रही बात समझ में?